जानबूझ के तो नहीं तोड़ रहा। ओ भाई मत आना। तो अभी हम पहुंच गए हैं आगरा खाल। भैया वहां से हैं जहाँ माँ सुरकंडा का मायका है। गुड मॉर्निंग बडीज, हाउ आर यू। देखो कितना हंसमुख चेहरा है मेरे बगल में। जा रहे हैं हमने डिसाइड किया है कि हम चलते रहते हैं और देखते हैं किस तरफ से माता का बुलावा आता है कि हम किस तरफ गाड़ी को क्योंकि मोड़ देते ये हैं। सच में अनडिसाइडेड है, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हम जाएंगे किधर। तब तक के लिए आपको हम दिखाते हैं माइकल शूमाकर रेसिंग। अबे ओ चलिए मिलते हैं आपसे। ले लूं क्या इसे अपने लिए। ओहो एक्सीडेंट। पता ट्रक पता है क्या है, मुझे तो आ रही है नींद। मुझे भी। अबे ओ पागल है क्या। मुझे आ रही है तो तुझे क्यों आ रही है। तू गाड़ी चला, तेरे चक्कर में मुझे भी उठा रहना पड़ेगा। वेदों की तुझे वाणी नहीं। ये होटल है ऊपर? नहीं स्कूल है, तो अब तो वो पीला रेसिडेंसी है ना ऊपर, वो जो कॉन्वेंट स्कूल के वो रहते होंगे। हॉस्टल वाला है। हॉस्टल वाला पता नहीं यार, ये नहीं पता मुझे। बट ये वादियां ये फिजाएं बुला। अरे फर्टिलाइजर। हजारों चेहरे देखे इस दुनिया में, लेकिन एक धोखेबाज का चेहरा आज पहली बार देख रहा हूँ। जिस मित्र को मैंने अपना माना था, आज मेरे व्रत में वो उदास हूँ, दुखी हूँ। क्योंकि जो जीवन में कई बार आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके साथ नहीं होता है। ये जो चेहरा छुप रहा है, ये जो चेहरा छुप रहा है, सेलिब्रिटी बनते ही भाई पराठे खाने के बाद जो चेहरा छुप रहा है। सेलिब्रिटी आ गए मेरे। तो भाई ये थे हमारे अंकल जी, जो हमें दूसरी लिफ्ट अभी मिली है। और नहीं मिली, हमने दी है। अरे हमने दी है मतलब थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, अबे ओ तो लिफ्ट। हे गॉड, हे देवता। उत्तराखंड में हे गॉड ने बोला, हे देवता। पुलिस हमें एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है गाइस, एंड बिकॉज यूट्यूब दयनीय स्थिति है। हनुमान जी की जय हो। वो कई चीजों के प्रतीक है। हाँ वो भक्ति के, शक्ति के, साहस के, धैर्य के सबसे बड़े प्रतीक है। ठीक है, वो कीर्तन कैसे करना है, जप कैसे करना है, तप कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है, ये जानबूझ के तो नहीं तोड़ रहा। ओ भाई भाई ऊपर से ना ये ड्रिल ही कर रहे हैं यार, मेरे हिसाब से पत्थर गिरा ही रहे हैं यार ये है? तू मुझे डांटता ही क्यों रहता है, मुझे ये बता दे बस। यार मैं लॉजिक, तेरी बात में लॉजिक नहीं फाइंड करता हूँ ना, तब मैं तेरे को बोलता हूँ। भाई लॉजिक नहीं, यही है सत्य है। अब देखो, अब देखते हैं, अब हो जाएगा झूठ का झूठ और छाछ का छाछ। जाला लगा रहे हैं ऊपर। वो देख आदमी चढ़ा हुआ वहां पे पेड़ के पास, यही कर रहा था वो। और पूरा हाईवे टीरी का ये ब्लॉक हो रखा है फिलहाल के लिए। देखा, दिस इज माइंड, दिस इज माइंड। आगरा खाल में आपको अदरक बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। अदरक देख, अदरक 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 ही अदरक। अदरक भी लेके चल जाएंगे। अदरक ले जाएंगे 10 किलो। हल्दी लग घर के रही है लिए, मुझे वो। घर के लिए 10 किलो अदरक ले जाएंगे। वाओ कैंपटी वाटरफॉल, कैंपटी वाटरफॉल तो है, सॉरी एम्प्टी वाटरफॉल। अरे हट जा पिल्लू। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, जान जुदा मत होना रे। स्लो डाउन भाई। बेटा चंबा तक जाना ही जाना है, आप चंबा तक चलते ही रहिए गड्ढों से बचाते हुए। तो बीच में ऐसे कैसे रोक ली तूने? गाड़ी खराब हो गई ना, वो ये वाले भैया हैं जो ड्राइवर, ये वाले चेक कर रहे हैं उस गाड़ी को।
देख बोनट खुला हुआ है। तो अभी हम निकले हैं नागनी से। नागनी से पहले जितनी भी आपने अभी क्लिप देखी है, ये नागनी से पहले की क्लिप है। और कितना डिस्ट्रक्शन दे रहा है, डिस्ट्रक्शन या मौसा जी का पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मौसा जी का ना इधर की तरफ है, क्रॉस करके ना, ब्रिज क्रॉस करके। मौसा जी मिल जाते तो थोड़ा जेब में रख देते बच्चों के। चंबा में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत। देहरादून 85 हम जाएंगे देहरादून की तरफ। आंटी स्प्लेंडर चला रही है भाई, पहाड़ में स्प्लेंडर चला रही है। गुड। राइफलमैन गब्बर सिंह ने। ये है आराकोट गांव और पट्टी उदयकोट। तो जो भी मित्र मेरे अब टीवी से मुझे देखेंगे वो अपने साथियों को बताओ पट्टी होती क्या है। पट्टी क्या होती है। देखो पहाड़ को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा होता है कि यहाँ से बताता हूँ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसके बाद आती है पट्टी। ऐसा होता है। यू आर थिंकिंग दैट आई डोंट नो द आंसर, है ना, है ना, है ना। खाना ताल। और मेरा मित्र जिसे दोबारा भूख लग गई है वो अब यहाँ पे खाएगा मैगी। और मेरा तो फास्ट है और हम तो हैं माता के भक्त। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, नंगे पैर हूँ मैंने मतलब जूते वगैरह चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनी है। कंडली लग गई मेरे हाथ पे। पापी लोग इतने घूमेंगे मेरे साथ तो मेरे साथ अच्छा होगा कैसे, ये बता दो मुझे। चुप हो जा, कुछ नहीं चाहती माँ। पापी को दंड पहले ही मिल जाए। ले फिर, दंड मिल गया तुझे। मैंने यही सीखा है, पहाड़ी सभ्यता का सम्मान होना चाहिए और मेरा भी सम्मान होना चाहिए, है ना। तो पैदल चलते हैं। सांस भूल गई इतने में ही। खड़ा हुई हो यहाँ पे। मैंने बोला था पैदल चलते हैं, लेट लेट के लकीर खींच खींच के जाएंगे, पर इस आदमी को सांस पहले भूल गया। हम दो हैं। Are you afraid of heights? नॉट आपने फोटो फाटो खींच रही थी वहाँ की वीडियो? फोटो नहीं खींची। चलो हाइट इज अफ्रेड ऑफ मी। ये तो नीचे जी। अच्छा हमारा गांव, मेरा गांव नीचे है सामने। यहाँ पे हॉल्ट है लग रहा है। और थोड़ा रुक के स्लो हो गई है बिल्कुल एकदम। हाँ हम लोग पहले घर से निकलते थे तो पक्का था कि यहाँ रात रुकना ही है, कोई साधन ही नहीं है, वापस जा नहीं सकते थे। हाँ। और कह रहे विकास नहीं हो रहा है। हार्ट बीट चेक कराइयो अपनी। बहुत चल ही नहीं रही। चल ही नहीं रही। फर्स्ट टाइम बैठे आप? नहीं एक्चुअली यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम बैठे हैं, मतलब हाँ, वैसे तो हम यहाँ पैदल जाते हैं। वैसे हम पैदल जाते थे यहाँ पे ना। हाँ 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। ये आपका अच्छा हुआ इस बार नवरात्रों में आ गया आप। हाँ नवरात्रों में भाई सिद्धपीठ ट्रॉली सीधा ऊपर लेके आ गई हमें, और सीधा ऊपर ले आई है। सीधा ऊपर मतलब एकदम माता निकट मन- मंदिर के मंदिर। हाँ। ये रहा यहाँ पे तो अभी तक मतलब तेरे फेफड़े नीले हो जाते अगर तू पैदल आता तो। मेरे फेफड़े शुद्ध और नीले ही हैं, काले नहीं है आपकी तरह। जो कहीं रखना। सुरकंडा देवी मंदिर के पास है ये डॉपलर वेदर रडार ऑफिस, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। और ये देखिए ये है रडार, ये वेदर को रीड करेगा और मौसम का हाल बताएगा। और दिस इज़ वन ऑफ द रिसेंट टेक्नोलॉजी। रिसेंट क्या मतलब, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल डिपार्टमेंट इन इंडिया। और वो और कंट्रीज़ को भी बताता है कि वेदर कैसा रहेगा, और वो एक्टिव रोल प्ले करता है इन द इंडियन ओशियन। तो सो दिस इज़ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पे डॉपलर वेदर रडार। एक बार फिर से देखिए, इसे बॉल टाइप का है एंड उधर से बादल बनने शुरू हो गए हैं इसके बिहाइंड, इसके देखिए।
If you're not getting my point, then you should be pointy, you know. भाई मुझे मिले हैं अभी कुलदीप भाई, और अभी आपने देखा होगा कि ढोलक बजा रहे, मेरा डांस करने का मन कर रहा था और मैं डांस कर भी रहा था वहाँ पीछे खड़े होके, और भैया ने देख लिया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भैया ने भी पहचान गए थे कि हाँ ये कहीं ना कहीं से मनोरंजन बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन आप सच में कीर्तन बहुत अच्छा गा रहे थे। और भैया अब दो शब्द कुछ बोलना चाहते हैं। भैया वहां से हैं जहाँ माँ सुरकंडा का मायका है, और उस गांव का नाम है जरदार गांव। जरदार गांव। मतलब जहाँ सुरकंडा माँ का मायका है, जरदार गांव के बगल में नागदेव पथल, वहाँ पे हमारा घर है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि सुरकंडा माँ का मायका जरदार गांव में है, और हर तीसरे साल माँ सुरकंडा कंडी पे बैठ के हर तीसरे साल जरदार गांव में प्रस्थान करती है। सुरकंडा माँ के मैती जरदारी सुरकंडा माँ को कंडी पे लेने आते हैं, कंडी पे ले जाते हैं नंगे पैर, और वहाँ फिर 9 दिन के नवरात्रों के बाद फिर वापस मंदिर में छोड़ देते हैं। तो ऐसी मतलब सुरकंडा माँ का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। मंदिर में परिसर में साफ सफाई रखे और अपनी संस्कृति अपने कल्चर को आगे बढ़ाइए। हमारी देवभूमि है, देवभूमि को आगे बढ़ाइए। मैंने भैया, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैंने जितनी बार भी सुरकंडा माँ को याद किया है उतनी बार माँ ने मेरे पे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा है। मैं अपनी भाभी की बात बता रहा हूँ। मेरी भाभी को भैया 10 साल हो गए थे शादी को, मेरी भाभी को कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, एक भी बच्चा नहीं था, बट मैंने सुरकंडा माँ का नाम लिया और सुरकंडा माँ का सिर पर रखा। हमें कहीं 1 रुपए डॉक्टर के पास खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और इस बार भाभी की डिलीवरी होने के लिए सब ये लोग प्रूफ है, ये दादी लोग हैं हमारे यहाँ के, ये साक्षी है हमारे यहाँ के। और अभी दिसंबर की मेरी भाभी की डिलीवरी है, तो उस टाइम पे हम ढोल नगानों के साथ माँ सुरकंडा के दर्शन करने आएंगे। तो इतनी भैया इतनी ज्यादा शक्ति है माँ सुरकंडा की। लेकिन जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आजकल ऋषिकेश में जो चल डोली बनी हुई है ना, वो अजय बिजलान जी हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, बट सुरकंडा माँ की कोई चल डोली नहीं है। अच्छा। सुरकंडा माँ कंडी पे आती है और कंडी पे ही जाती है। अच्छा। सुरकंडा माँ की आज तक डोली बनी नहीं है। अच्छा। आप जरदारी लोगों से पूछना, या मंदिर लेखवार पुजारी हैं, लेखवार पुजारी हैं जो मैती जरदारी, उनसे पूछ लेना, जो पुरोचिन से यहाँ रह रहे हैं, उनसे पूछना कि सुरकंडा माँ की डोली बनी नहीं है। अच्छा, एक बार यहाँ मंदिर समिति भी बोल रही थी, हाँ, वो अपनी वीडियो देखा था। क्या बोलते उसका नाम, वो नहीं थे नीचे पत्रकार, क्या बोलते उसका नाम, दीपक सिंह गोलू। अच्छा। वो भी भैया भी आ रखे थे, बहुत सारे पत्रकार आ रखे थे, बट माँ सुरकंडा की कोई डोली नहीं है। 9 दिन तक वहीं रहना माता ने। अच्छा, मतलब उसकी तरफ है, ये जो पहाड़ दिख रहा है उसके पल्ली तरफ है। ये पहाड़ पल्ली तरफ था जी, ये पहाड़ पल्ली तरफ सामने। तो पैदल आते हैं और पैदल ले जाते हैं माता को। कोई क्या कर रहे हैं, शिवलिंग में चढ़ा रहे, शिवलिंग को ऐसे चढ़ाने की आवश्यकता है। किसी पे देवी नहीं चढ़ रही है, हो गया ना, पहले मंडाने लगा था उसमें हो गया।
So today we are at माँ सुरकंडा देवी और जय माता दी। माँ का आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता रहे, हम यही कामना करते हैं। निरंतर बिना रुकावट नॉन स्टॉप। एक अनिवार्य कार्य किया। अनिवार्य कार्य ये था सृष्टि के संचालन के लिए कि उन्होंने भगवान शिव जिस वेदना में माँ सती को लेके वापस कैलाश की तरफ जा रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, उस वेदना से उनको छुटकारा पाने के लिए, उस माया से छुटकारा पाने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के 51 शक्तिपीठों का निर्माण किया, जहाँ पे कहीं उनका धड़ गिरा, कहीं पे उनके हस्त गिरे, कहीं पे उनके मुंड गिरा। तो उनमें से तो ये मुंड यही है, उनमें से एक सुरकंडा देवी में माता का मुंड ही है। इस देश को ऐसे ही निरंतर नो बेटा, निरंतर ऊपर मत चढ़ो। आशीर्वाद प्रदान करते रहें और रक्षा करें इस प्रदेश की और इस देश की। एक छोटी बच्ची अभी ग्रिल पे चढ़ रही थी, तो मैंने उसको बोला, इसलिए सॉरी बीच में डिस्टर्ब हुआ आपको। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कभी भी, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। मैं आपकी तरह बदतमीज नहीं हूँ, निर्लज नहीं हूँ कि डिस्टर्ब करूँ। खैर चलिए। अरे रास्ते में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जरदार में अच्छा भैया, अच्छा अब कब जाएगी डोली? इस साल आ रखी थी उसमें, मतलब अच्छा अब अप्रैल मतलब में आ रखी थी। अच्छा अब 3 साल बाद। अच्छा भैया, अगर मेरे को 27 मौका मिला हाँ। तो जरूर। देखो बहर बटे चुप बहर बटे अंग्रेज आयाची, बहर बटे अंग्रेज आयाची दर्शन पड़े और वीक मत्थे बटे सूट पहनी हूँ और तल्ली सूट का कुर्ता, सूट मतलब कुर्ता पहनी हूँ और तल्ली बटे कच्चा पहनी हूँ, सुरार नहीं पहनी हूँ। मेरा पेट जय राम रमा रमणं शमणं भवतापवयाकुल पाहि जनम। ऐसी स्थिति में ना सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इसके बाद क्यों नहीं आती यार हमें लाइन? एक लाइन के बाद हमें मुखड़ा ही आता है, बस मुखड़ा ही आता हर है। गाने का तो मुखड़ा पता है, अंतरे तक तो। कितना स्मार्ट है यार तू। थैंक यू। मतलब तेरी कोरियन ग्लास स्किन और मेरी रशियन स्किन। कंडली नहीं थी वो, कटोरी का कांडे हैं। कंडली ये है, कंडली पे हाथ लगा। कंडली पे हाथ लगाने से ना, फ्लाम में लगवाता हूँ, हाथ है? लगाता हूँ। कंडली पे हाथ लगाने से क्या होता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ये रही कंडली, देख ये रही। छोटी है अभी, बड़ी हो जाएगी। उखाड़ के दिखा इसे हाथों से। उखाड़ नहीं रहा मैं मतलब मैं पेड़ पौधे डैमेज नहीं करता, इसलिए मैं छू नहीं रहा। पर तुझे लगानी चाहिए, तू देसी है ना। हर देसी इंसान को पहाड़ में आके कंडली छूनी चाहिए। देसी बता रही है मुझको तू। और देसी बता रहा मैं तुझे। बाय माता, जा रहे हैं हम। अब मुझे रिंग उठ रही है और मुझे कबलाहट हो रहा है, क्योंकि मुझे पेट्रोल लग गया है पहाड़ का। गैस बन रही है खाली पेट। खा लेने दे भाई, मैंने व्रत नहीं रखा है भाई, मैं खा लूं। खा भाई खा, कितना बदनाम ठीक करेगा है। मुझे। आएगा अपना वक्त भी आएगा, जब तेरा करवा चौथ का व्रत होगा एक दिन और मैं खाऊंगा तेरे सामने। कितना खुश हो रहा करवा चौथ के नाम से। देख 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 देख। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड माँ सुरकंडा के दर्शन कीजिए। आप पे आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। मिलते हैं कल।